Welcome back dear, I am Shahbaz and you are watching Asansol Study Center, a place of success. आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि डिग्री कैसे बनाया जाता है। डिग्री बनाने से पहले आप तमाम लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो जो एडजेक्टिव होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की खूबी को बताता है, यानी अच्छाई या बुराई को बताता है। यानी एक ऐसा वर्ड जिससे किसी भी शख्स या चीज़ का अच्छाई या बुराई के बारे में आपको पता चले, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसी एडजेक्टिव में हम लोग डिग्री को पढ़ते हैं। इसी एडजेक्टिव में हम लोग डिग्री को जानेंगे। डिग्री क्या होता है? किसी भी एडजेक्टिव का लेवल को बढ़ाना या घटाना, यह आपका डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा टॉल, क्या ये एक एडजेक्टिव है? जी सर बिल्कुल, ये एक एडजेक्टिव है। इसी तरीके से मैंने लिखा गुड, क्या ये एक एडजेक्टिव है? यस सर बिल्कुल एडजेक्टिव है। उसी तरीके से मैं यहां पर लिखता हूं ब्यूटीफुल, क्या एक एडजेक्टिव है? यानी ये क्या किसी का खूबी है? यस सर, ये एक खूबी है, यानी किसी भी नॉन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये एक एडजेक्टिव है। तो अब देखें, डिग्री जो है वो एडजेक्टिव में यूज होता है। ये जो आप देख रहे हैं टॉल, गुड, ब्यूटीफुल, ये एक नॉर्मल सा एडजेक्टिव है, नॉर्मल सी खूबी है। अगर मैं इसको यूं लिखूं, टॉल का टॉलर, गुड का बेटर और ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, और इसी तरीके से मैं अगर लिखूं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये सब जो है एक एडजेक्टिव है। तो लेकिन आप लोग अच्छे से देखें, यहाँ पर मैं किसी भी नॉन का एक सिंपल सा कॉमन सा खूबी के बारे में, यानी अच्छाई या बुराई के बारे में बता रहा हूँ। तो जो सिंपल सा होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं बाबू? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, नॉर्मल सा कोई सा भी खूबी होगी ना, उसको पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। लेकिन जब दो चीजों के दरमियान में कंपेयर करूं, तुलना करूं, मवाजना करूं कि ये इसका डिग्री ज्यादा है या इसका डिग्री ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं अच्छाई के बारे में बात कर रहा हूं, तो अच्छाई एक एडजेक्टिव है, और मैं देखता हूं, मैं बताऊंगा कि बाबू ये पेन ज्यादा अच्छा चल रहा है, ये पेन ज्यादा अच्छा चल रहा है। मैं इन दोनों के एडजेक्टिव को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा ये जो है ना ज्यादा अच्छा चल रहा है इससे, यानी इसका डिग्री इससे ज्यादा है। तो डिग्री बढ़ जाना यानी उसका लेवल बढ़ जाना। ठीक है, चलिए, तो टॉल था, लेकिन मैं किसी और को बोल रहा हूं कि नहीं यार इससे ज्यादा लंबा है, तो ये टॉलर हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं वो सबसे ज्यादा लंबा है, तो दैट इज टॉलेस्ट। ठीक है, डिग्री यानी उसका लेवल, एडजेक्टिव का लेवल को बढ़ाना या घटाना, वो डिग्री होता है। जैसे गुड, ये अच्छा है, लेकिन इससे भी अगर कोई ज्यादा अच्छा रहे तो मैं उसको बोलूंगा बेटर, यानी इससे ज्यादा अच्छा, बेटर। लेकिन मैं अगर सबसे ज्यादा अच्छा बोलूं तो मैं उसको बोलूंगा बेस्ट, यानी वो सबसे अच्छा है। तो जब कोई सिंपल सा खूबी रहे, सिंपल सा एडजेक्टिव रहे, दैट इज पॉजिटिव। और जब इन दोनों में हम लोग कंपेयर करें कि इससे ज्यादा अच्छा ये है, तो ये होता है कंपैरेटिव डिग्री। और जब मैं कहूं कि ये इसका एडजेक्टिव सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। आज मैं डिग्री का आप लोगों को दो टाइप बताऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आज के क्लास में आप लोग डिग्री को काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे। हम लोग बेसिक से चलेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन
मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि इस डिग्री जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं सारे बच्चे, वो आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जो एडजेक्टिव नॉर्मल होता है दैट इज पॉजिटिव, इन दोनों में ज़्यादा अच्छा जो होता है यानी इससे ज़्यादा हाई लेवल यानी इससे ज़्यादा डिग्री आगे तो दैट इज कंपैरेटिव, और जो सबसे ज़्यादा होता है डिग्री वो होता है सुपरलेटिव। ठीक है, इस तरीके से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन आप लोगों को एक बात समझना है यहाँ पर कि सर इसमें कंपैरेटिव बनाते वक्त आपने ER जोड़ा, इसमें सुपरलेटिव बनाते वक्त आपने EST जोड़ा, इसमें जो है बिल्कुल चेंज हो गया, लेकिन इसमें सर आपने मोर जोड़ा, इसमें मोस्ट जोड़ा सुपरलेटिव बनाने के लिए। सर ऐसे क्यों होता है? तो याद रखिएगा बाबू, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ऐसा एडजेक्टिव जिसको हम लोग एक बार में पढ़ देते हैं यानी बिना तोड़े, जैसे टॉल, ठीक है, शॉर्ट, ब्रेव, तो ये सब जो एडजेक्टिव होते हैं इसको हम लोग बिना तोड़े पढ़ देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोनोसिलेबल। ठीक है, मोनोसिलेबल वर्ड होता है जिसको हम लोग बिल्कुल एक बार में ही पढ़ देते हैं, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे एडजेक्टिव में आप लोग ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। लेकिन कोई ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसको हम लोग 2 बार या 3 बार या उससे ज्यादा बार तोड़ते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव में आप ER जोड़ के कंपैरेटिव नहीं बनाइएगा, EST जोड़ करके कंपैरेटिव नहीं बनाइएगा, बल्कि उसको आप लोग मोर लगाइएगा तो वो कंपैरेटिव बनेगा और मोस्ट लगाइएगा तो सुपरलेटिव बनेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ब्यूटीफुल, क्या मैंने इसको एक बार पढ़ दिया? नहीं, बल्कि इसको मैंने 2 बार तोड़ करके पढ़ा है, तो क्या हो गया ये ब्यूटीफुल। यानी सर आपने इस एडजेक्टिव को तो 2 बार तोड़ा। तो बाबू कोई सा भी एडजेक्टिव जिसको हम लोग 2 बार, 3 बार या उससे ज्यादा बार हम लोग तोड़े, तो ऐसे एडजेक्टिव में मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव बनेगा और मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या ये एक बार हम लोगों ने तोड़ा? नहीं सर, इसको आपने ज्यादा बार तोड़ा है, तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। आइए कुछ वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव को बनाना सीख जाएं। चलिए, तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पॉजिटिव डिग्री मैंने ये बताया कि कोई भी एडजेक्टिव जो नॉर्मल हो, सिंपल हो, उसको पॉजिटिव कहते हैं। और जब किसी 2 चीज़ में कंपेयर करें और जिसमें एक को ज़्यादा दिखाया जाए, एक का एडजेक्टिव को ज़्यादा दिखाया जाए और एक का कम, तो इसको हम लोग कंपैरेटिव कहते हैं। और एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें सबसे ज़्यादा डिग्री उसका हो, यानी सबसे ज़्यादा उसका लेवल हो और बाकी सबका कम हो, तो उसको हम लोग सुपरलेटिव कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, स्मॉल तो ये एक मोनोसिलेबल है, मैंने बताया ना सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव हो गया स्मॉलर, और EST जोड़ दिए तो सुपरलेटिव बन गया स्मॉलेस्ट, है ना। उसी तरीके से रिच, रिच को भी एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, 2 बार या 3 बार नहीं तोड़ रहे। रिच जो है एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको एक बार में ही हम लोग बोल दे रहे हैं, तो रिच, तो इसमें ER लगाएंगे और EST लगाएंगे, सुपरलेटिव बन जाएगा, ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा। उसी तरीके से स्लो, स्लो को भी एक बार बोल रहे हैं तो स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, है ना। उसी तरीके से बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना। उस तरीके से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे यूजफुल, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बार नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए यूजफुल, है ना, इसको हम लोग एक से ज्यादा बार तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ER जोड़ करके कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे और EST जोड़ करके सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोगों को मोर लिखना पड़ेगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोगों को एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाना पड़ेगा। तो यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यूजफुल है, उसको हम लोग ER लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या होता? यूजफुलर, यूजफुलेस्ट। तो किस तरीके से लगता है? ये बिल्कुल ओड सा लगता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डिग्री जो होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आइए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिग्री का जो टाइप है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा कंपैरेटिव है और कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है। आइए दोस्तों
सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में जो नॉर्मल एडजेक्टिव जो होगा, यानी जो अच्छाई या बुराई होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। जैसे टॉल, शॉर्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, स्लो, फास्ट। आइए जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री कैसा होता है। एडजेक्टिव जो होगा उससे पहले एज और एज इस तरीके का शक्ल आपको अगर मिलेगा तो आप पहचान जाएंगे कि सर ये पॉजिटिव डिग्री है। बीच में क्या होगा, बीच में एडजेक्टिव होगा, कॉमन सा एडजेक्टिव सिंपल सा, या फिर आपको सो डैश एज देखने को मिलेगा। ये डैश में क्या लिखाएगा, ये डैश में एडजेक्टिव लिखाएगा सिंपल सा। तो सो जो है ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होगा और एज डैश एज जो है ये आपको पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। आइए दोस्तों जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में चाहे तो ER लगा हुआ होगा या फिर मोर लगा हुआ रहेगा। तो एडजेक्टिव देख करके ही आप जान जाएंगे कि सर ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। और एक बात, इस एडजेक्टिव के बाद हमेशा उसमें देन लगा हुआ होगा। क्या होगा, देन, THEN नहीं, देन नहीं, देन, THAN, देन। आइए दोस्तों जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में आप लोगों को पहचानने का सबसे पहला तरीका यह है कि एडजेक्टिव से पहले आपको द देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो एडजेक्टिव होगा उसमें EST या फिर मोस्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप पहचान जाओगे कि ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पॉजिटिव डिग्री पहचानने का तरीका ये है, हमारा बेसिक है, और अगर बेसिक हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा हम लोगों को। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे। पॉजिटिव डिग्री पहचानने का तरीका बहुत ही ईजी है। एज डैश एज लिखा हुआ है या फिर सो डैश एज लिखा हुआ है तो आप पहचान जाएंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर बीच में क्या होगा, बीच में कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, ठीक है। आइए कंपैरेटिव को पहचानने का तरीका कि कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा ना उसमें ER लगा हुआ रहेगा या फिर मोर लगा हुआ रहेगा और एडजेक्टिव के बाद देन मिलेगा आपको। उसी तरीके से दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका यह है कि एडजेक्टिव से जस्ट पहले द आपको मिलेगा और एडजेक्टिव में आपको EST जुड़ा हुआ मिलेगा या फिर मोस्ट लिखा हुआ रहेगा। तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा डिग्री है और हम लोगों को क्या बनाना है। तो आइए दोस्तों इस डिग्री को बनाने का जो टाइप 1 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग टाइप 1 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 में आप लोगों को पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। सर क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई ये करना है कि वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है या फिर कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है। ठीक है जी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। हाँ सर। दूसरी बात आप लोगों को ये जाननी है कि जो सब्जेक्ट होगा उसको बना देना है ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बना देना है सब्जेक्ट। यानी जो पहले लिखा हुआ रहेगा उसको लास्ट में कर देंगे, जो लास्ट में लिखा हुआ रहेगा उसको पहले कर देंगे। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग, बस आपको ये बात याद रखनी है। तीसरी बात आप लोगों को ये जाननी है कि अगर क्वेश्चन में नॉट है, अगर क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो उसको हटा देना है, और अगर नॉट नहीं दिया हुआ है तो उसको लगा देना है। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं और जानते हैं। आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया कि किस तरीके से आपको पहचानना है और उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि रानी इज एज टॉल एज नीलू। ये टाइप 1 है। टाइप 1
कैसे बनता है मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डिग्री है। तो जो बच्चे अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे उनको साफ ये बात पता चल गया होगा कि सर ये तो पॉजिटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एज डैश एज होगा तो वो पॉजिटिव डिग्री होगा। हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो फिर मैंने बताया था दूसरा पॉइंट में कि पॉजिटिव डिग्री जब आपको समझ में, या फिर पहले आइडेंटिफाई आप लोगों को करना है कि ये कौन सा डिग्री, जब डिग्री समझ में आ जाए तो उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। तो ये पॉजिटिव डिग्री है तो बाबू इसको हम लोग कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाएंगे, ये बात तय हो गई। ठीक है, चलिए कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाएंगे। फिर हम लोगों ने जाना कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी लास्ट वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और चलिए वही काम करते हैं। नीलू है तो नीलू को पहले इधर ले आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ, इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर नॉट होगा तो नॉट को हटा देना है, और नॉट नहीं है तो नॉट को लगा देना है। तो क्या यहाँ पर नॉट है तो आप कहिएगा सर नॉट तो नहीं है, तो बाबू नॉट लगा दीजिए। नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। तो नीलू इज नॉट। इसके बाद हम लोग बना रहे हैं कॉम्पैरेटिव, तो कॉम्पैरेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। बोलिए टॉल का कॉम्पैरेटिव क्या होगा, मैंने आपको बताया है मोनोसिलेबल है, यानी इस एडजेक्टिव को एक बार ही पढ़ दे रहे हैं, तो टॉल का हो जाएगा बाबू टॉलर। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, देन। देन लगाते हैं, जो पहले लिखा हुआ है उसको लास्ट में लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट को अपडेट बना देंगे, रानी का रानी ही रहे। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आमिर is as smart as अली। आमिर उतना ही स्मार्ट है जितना कि अली। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो आप देख करके ही बता दोगे कि सर ये तो एक पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि एज और एज से ये लिखा हुआ है पॉजिटिव है। तो क्या बनाना है बाबू, कॉम्पैरेटिव बनाना है। कॉम्पैरेटिव बनाने का तरीका पहले एनालाइज कर लिए, जो बाद में लिखा उसको पहले ले आएंगे। अली, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, इज। अली इज। उसके बाद क्या है, हम लोग चेक करेंगे, नॉट है तो नॉट को हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। क्या इसमें नॉट है, नहीं है तो नॉट इसमें लगाएंगे, नॉट। उसका क्या बना रहे, कॉम्पैरेटिव। तो स्मार्ट का कॉम्पैरेटिव क्या होगा बाबू, स्मार्टर। उसके बाद क्या लगाते हैं, हमेशा कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग देन लगाते हैं। देन उसका जो पहले लिखा हुआ है उसको हम लोग यहां लिख देते हैं, देन आमिर। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप लोगों का टाइप 1 बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आइए देखते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि ये कौन सा डिग्री है। अंजलि इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रिया। तो आप देख रहे होंगे, आप फौरन कह दोगे कि सर ये पॉजिटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसमें सो एडजेक्टिव और एज, सो और एज से दिया हुआ है, यानी एक पॉजिटिव डिग्री है। टाइप 1 में याद रखें दोस्तों, टाइप 1 में सिर्फ हम लोग पॉजिटिव को कॉम्पैरेटिव बनाते हैं और कॉम्पैरेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री टाइप 1 में नहीं आता है, बल्कि टाइप 2 में आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका प्रैक्टिस कर लें। तो सर ये बात समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव डिग्री है तो इसका कॉम्पैरेटिव बनाएंगे। और सर आपने बताया है कि जो लास्ट में लिखा होता है उसको पहले कर देते हैं। तो बाबू यहाँ पर आ जाएगी रिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब चेक करते हैं क्या नॉट लिखा हुआ है। हाँ सर नॉट लिखा हुआ, तो नॉट को हटा देंगे, हम लोग आंसर में नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बना क्या रहे हैं, कॉम्पैरेटिव। तो ब्यूटीफुल का कॉम्पैरेटिव क्या होगा बाबू, ब्यूटीफुलर नहीं, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल। और हमेशा कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या लिखते हैं बाबू, देन। मोर ब्यूटीफुल देन, और फिर सब्जेक्ट जो है उसको आखिरी में लेंगे, पहले जो है उसको आखिरी में लेंगे, अंजलि। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राहुल इज मोर हैंडसम देन राज। तो ये पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा डिग्री है। तो आप फौरन कहोगे कि सर ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है। कैसे पहचाना आपने, आप कहोगे कि सर यहाँ पे मोर लिखा हुआ है और साथ ही साथ सर देन भी तो लिखा हुआ है, तो इन दोनों को तो हम लोग आराम से पहचान जाएंगे कि ये कॉम्पैरेटिव है। तो बाबू ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ओके जी, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट में लिखो तो उसको पहले ले आते हैं। लिखिए राज, सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज।
अच्छा, फिर हम लोगों को क्या चेक करना है, नॉट अगर होगा तो नॉट को हटा देंगे और नॉट नहीं है तो नॉट को लगा देंगे। बाबू देखिए यहाँ पर क्या नॉट है, आप कहेंगे सर नॉट तो नहीं है, तो बाबू नॉट लगा दो, नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है सिर्फ, ठीक है। तो राहुल इज नॉट। अच्छा, अब क्या बना रहे बाबू हम लोग, आप कहोगे कि सर पॉजिटिव बना रहे हैं, तो बाबू मोर हैंडसम का पॉजिटिव क्या होगा, मोर को हटा दो, सिर्फ क्या हो जाएगा हैंडसम। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एज डैश एज, लेकिन नेगेटिव है ना तो इसलिए सो लगा दो, ज़्यादा बेटर होगा। सो हैंडसम एज, उसका जो पहले लिखा हुआ है उसको आखिर में लिख दो, क्या है, एज राहुल। तो आंसर हो जाएगा राज इज नॉट सो हैंडसम एज राहुल। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोनाली इज मोर इंटेलिजेंट देन पायल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं तमाम लोगों का आंसर को चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस अच्छे से किया है कि नहीं, आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है कि नहीं। अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि माध्यमिक 2025 में कौन सा सीन आने वाला है और कौन सा राइटिंग स्किल आने वाला है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।